दो स्टेटमेंट, सबसे पहले वही दो स्टेटमेंट हम आपको बताते हैं जो कई दफा, कई बार, कई परीक्षा में पूछा गया है। एक विद्वान है, उनका नाम है बीडी सावरकर। एक विद्वान है, उनका नाम है बीडी सावरकर। बीडी सावरकर, अगर हम लोग बीडी सावरकर की बात करें तो बीडी सावरकर का यह मानना है कि जो 1857 का विद्रोह है यह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। बीडी सावरकर का यह मानना है कि जो 1857 का विद्रोह है यह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे, कई दफा, कई बार, कई परीक्षा में यह प्रश्न जो है आपको पूछ दिया गया है। इसके बाद एक भारतीय विद्वान हुआ करते थे आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार, अगर हम लोग आरसी मजूमदार की बात करें तो जो आरसी मजूमदार थे उनका मानना था कि यह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता आंदोलन है। आरसी मजूमदार का मानना था कि यह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता आंदोलन है, और ना स्वतंत्रता आंदोलन है, और ना स्वतंत्रता आंदोलन है। यह मानना था आपको आरसी मजूमदार का। आरसी मजूमदार का मानना था। देखिए, जब 1857 के विद्रोह के विषय में लिखा जाना था तो सबसे पहले आरसी मजूमदार को ही सरकारी इतिहासकार बनाया गया। लेकिन आरसी मजूमदार जो है एक तरफ झुक करके, यानी उनका एक विचारधारा की ओर झुकाव था। आरसी मजूमदार का एक विचारधारा की ओर झुकाव था। इसलिए बाद में जाकर 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार के पद से इन्हें हटा दिया गया और फिर 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार बनाया गया एसएन सेन को। एसएन सेन को बनाया गया। एसएन सेन जो है 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार बने। एसएन सेन 1857 के विद्रोह के जो है सरकारी इतिहासकार बने। और एसएन सेन की अगर बात की जाए तो एसएन सेन के द्वारा एक पुस्तक भी इसके ऊपर लिखी गई है। और एसएन सेन के द्वारा 1857 के विद्रोह के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है 1857। उसका क्या नाम है? 1857। 1857 यानी 1857 ही जो है उसका नाम है। उसका नाम क्या है आपको? 1857। 1857 है। और एसएन सेन का स्टेटमेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एसएन सेन इस विद्रोह के सरकारी इतिहासकार थे, इसलिए उनका स्टेटमेंट जो है आपको महत्वपूर्ण हो जाता है। एसएन सेन ने इस विद्रोह को लेकर क्या कहा है? तो एसएन सेन ने इस विद्रोह को लेकर यह कहा है कि जो कुछ धर्म के लिए शुरू हुआ था, जो कुछ धर्म के लिए शुरू हुआ वह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर जाकर खत्म हुआ। वह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर जाकर खत्म हुआ। यानी इन्होंने यह कहा कि जो 1857 का विद्रोह है उसकी शुरुआत धर्म को लेकर हुआ था। उसकी शुरुआत जो है धर्म को लेकर हुआ था, धर्म को लेकर हुआ था। और बात भी सही है, 1857 के विद्रोह के जो तत्कालिक कारण है, आगे जब जाकर के आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण यह है कि चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। कारतूस के ऊपर मोटी खोल थी, उस मोटी खोल में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। और यह अंग्रेजों का षड्यंत्र था, अंग्रेजों का साजिश था। अंग्रेज भारत के लोगों के धर्म को नष्ट करना चाहता था। इसी वजह से उस कारतूस के ऊपर मोटी खोल लगाया। उस मोटी खोल में जो है गाय और सुअर की चर्बी जानबूझकर मिलाया। और जांच हुआ है, इसका बशर्ते जांच हुआ है और यह पाया गया है कि यह सत्य है। समझ गए? यह सत्य है
कि गाय और सुअर की चर्बी जो है मिली हुई थी। तो अंग्रेजों की यह मंशा थी कि भारत के लोगों के धर्म को नष्ट कर दे, और अगर भारत के लोगों के धर्म को नष्ट कर देंगे तो भारत के लोग निश्चित तौर पर ईसाई धर्म को कबूल कर लेंगे। भारत के लोग निश्चित तौर पर ईसाई धर्म को कबूल कर लेंगे, ईसाई धर्म को कबूल करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों का लक्ष्य बाद में, जब अंग्रेज भारत आया था तो उसका लक्ष्य था भारत में व्यापार करना, फिर बाद में अंग्रेजों का लक्ष्य हो गया भारत में शासन प्रशासन करना, और फिर बाद में अंग्रेजों का लक्ष्य हो गया भारत का ईसाईकरण करना, भारत का ईसाईकरण करना। जैसे जैसे अंग्रेज भारत में अपना समय गुजारता गया, उसका लक्ष्य भी अलग अलग परिवर्तित होते गए। जैसे कि आप करते हैं, जैसे 11-12 का बच्चा जो है सबसे पहले वो अपना लक्ष्य बनाएगा IIT, समझ गए, IIT, लेकिन धीरे धीरे AIEEE पे आ जाएगा और धीरे धीरे ITI पे आ जाएगा, समझ गए। तो बात ये हो जाता है। तो उसी प्रकार से, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं था, अंग्रेज अपने लक्ष्य को हमेशा आगे बढ़ाता गया, एक लक्ष्य को अचीव किया, दूसरे लक्ष्य को अचीव किया, तीसरा, अपना लक्ष्य जो है धीरे धीरे अंग्रेज आगे बढ़ाता गया। तो अंग्रेजों का लक्ष्य यह था कि भारत का ईसाईकरण करना है, और भारत का ईसाईकरण करने हेतु ही अंग्रेजों ने ऐसा जानबूझ करके किया, समझ गए। ये प्रमाणित हो चुका है, ये बात जो है आपको प्रमाणित हो चुका है। तो इसलिए एसेंसेन ने यह लिखा कि इस विद्रोह की शुरुआत धर्म को लेकर हुआ था। अंग्रेज भारत के लोगों के धर्म को नष्ट करना चाहता था, इसी को लेकर इस विद्रोह की शुरुआत हुई। भले ही धर्म को लेकर इस विद्रोह की शुरुआत हुई हो, लेकिन 1857 के विद्रोह के राजनेता जब आपस में एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से वार्ता किए, एक दूसरे से बात किए, तो उन्हें पता चला कि हम सभी के दुख का कारण एकमात्र अंग्रेज है, हम सभी के दुख का कारण एकमात्र अंग्रेज है, अंग्रेज ही हम लोगों को दुख दे रहा है। नाना साहब को पता चला कि अंग्रेज ही हमारा पेंशन रोक दिया है, कुंवर सिंह को पता चला अंग्रेज ही हमारी जमींदारी ले ली है, रानी लक्ष्मीबाई को पता चला अंग्रेज ही हमारा झांसी का क्षेत्र ले लिया है, बेगम हजरत महल को पता चला अंग्रेज ही हमारा अवध का क्षेत्र, लखनऊ का क्षेत्र ले लिया है। तो ये सब राजनेता जब मिले ना, तो सभी आपस में वार्तालाप किए, तो पता चला हम सभी के दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज है, हम सभी के दुख का कारण कौन है, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज है। तो इन सभी ने यह तय किया कि इस अंग्रेज को ही भारत से बाहर कर देना है, इस अंग्रेज को ही भारत से बाहर कर देना है। और अगर 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप किसी ने प्रदान किया है, किसी राजनेता ने प्रदान किया है, तो उस राजनेता का नाम है वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। देखिए 1857 के विद्रोह के राजनेताओं में वीर कुंवर सिंह ही अपने क्षेत्र पर पूर्णतः कब्जा कर लिया, और वीर कुंवर सिंह जब अपने क्षेत्र पर पूर्णतः कब्जा कर लिया, वहां पर अपना शासन प्रशासन करने लगा, तो वीर कुंवर सिंह बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश गए, और उत्तर प्रदेश के 1857 के विद्रोह के नेताओं से मिले, और नेताओं से मिलकर इसको एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने का काम बिहार के राजनेता जो है आपको वीर कुंवर सिंह ने किया था, वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो इसे स्वतंत्रता आंदोलन का रूप अगर किसी ने दिया है तो उसका नाम है आपको वीर कुंवर सिंह। तो एसेंसेन ने इस विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति को लेकर सबसे बेहतर विचार दिया है, सबसे बेहतर विचार दिया है, सबसे संतुलित विचार दिया है कि इस विद्रोह की शुरुआत धर्म को लेकर हुआ था, लेकिन इसका अंत जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ है। इसके बाद पंडित नेहरू है, पंडित नेहरू का मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। फिर एक विद्वान है रामविलास शर्मा, उनका मानना है कि यह एक प्रकार की जनक्रांति थी, यह एक प्रकार की जनक्रांति थी,